धन्यवाद सभी को बहुत बहुत, और मुझे बुलाने के लिए आप सबको, जो पूरी जिनस्वर की टीम है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि पहले तो मुझे इतनी सारी बातें पता भी नहीं थी जितनी आज सब जान करके मालूम पड़ी। और जो सबसे बेस्ट था अभी तक, वो जो अनन्या और स्वस्ति ने कहा था कि वो शास्त्री बनने की उनको प्रेरणा मिल गई, इससे बढ़ करके और क्या लाभ हो सकता है। दैट वाज वेरी अमेजिंग। और ऐसे बहुत सारे लोग निकलते जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, तो अभी का तात्कालिक था। और जो आपने वो भी बताया ना, स्टार्टिंग में आपके रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो मैंने जाकर के आई वाज ट्राइंग लास्ट वीक कि आप क्या क्या है जिन सर पे, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टिव यूजर ऑन इट। तो मैं देखना चाह रहा था कि क्या क्या है, सो मैंने फोरम्स देखी थी जिसके बारे में मुझे पता था। कंटेंट मुझे जरूर दिखता रहता है आपका, क्योंकि जब भी हम भजन संध्या करते हैं तो कुछ हमारी वेबसाइट से भजन आते हैं, और बहुत सारे आपकी वेबसाइट से भी आते हैं जहाँ पर सब दिया रहता है, भजन, भजन का अर्थ कहीं कहीं, और फिर किसने लिखा और किसने अपलोड किया है, तो श्रुति का नाम, सुलभ का नाम, ऐसे मैं देखता रहता हूँ। तो आपकी जो टीम है, मतलब कंटेंट है वो अच्छा फैल रहा है, वो काफी अच्छा है। सौम्य ने मुझे, जब मैं कोटा में मिला था, मैं शिविर में था उधर, तो सौम्य उधर ही थे, तो वो ज्वाइन भी कर रहे थे शिविर। तो उन्होंने बताया था मुझे फटाफट कि ना, हम एक ऐप बना रहे हैं, पीडीएफ शेयर करते हैं, जैसे मोक्षण प्रकाशक पढ़ रहे हैं, तो फिर किसी को भी कोई क्वेश्चन भेजना है तो बीच में से कहाँ से भेजेंगे। सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग एंड आई वॉज लाइक, ठीक है, शायद थोड़ा बहुत यूजफुल होगा, मुझे कितना यूज आएगा पता नहीं। तो मैंने ऐसे थोड़ा ओवरलुक किया। फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक दिन, दो एक साल पहले मिताली मुझे बोली कि आप थोड़ा ज्वाइन कीजिए, ये जेंसवर है। मैंने कहा, मेरे को क्यों ज्वाइन करना है? ज्यादा टाइम भी नहीं रहता। मैंने पहले व्हेन आई वाज इन यूएस, तो कुछ क्वेश्चंस कोरा पे आते थे, और उसको आंसर देना मैंने चालू किया, तो वो इतना टाइम लग जाता था आंसर देने में, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी शार्प, और ये बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट, और चेंज भी आप नहीं करोगे ज्यादा, आंसर भी चला जाए, खंडन भी ना हो, समझ में भी आ जाए। तो जैसे वो संयम बता रहे थे ना, कुछ लिखा है आपने तो बहुत टाइम लगता है, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो मेरे में इतना पेशेंस नहीं आ रहा था कि मैं उसको कर पाऊँ। मिताली ने भी मुझे बोला कि आप करो भैया, थोड़ा सा इसमें आप हेल्प करो, मतलब बताओ। मैंने उससे ये बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, अगर मुझे आता होगा तो मैं आपको आंसर बता दूंगा। उसने मुझे ज्यादा पूछा नहीं, आई थिंक, क्योंकि आपके पास वैसे ही दूसरे अच्छे लोग हैं आंसर बताने वाले, तो मेरे पास ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ इतने सालों से, मतलब आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार भी किया है। द बेस्ट थिंग आई हैव लाइक की, मतलब काफी सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगी थी। एक तो क्या है, डिजिटल करने का जो टाइम चल रहा है, स्पेशली जब से, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से भी चल रहा है कि डिजिटल बनाना है इंडिया को, हर युवा डिजिटलाइज हो जाना चाहिए, चीजें हो जानी चाहिए। तो बाकी सब जगह जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने और हम लोगों ने और दूसरे भी जो अपने साधन भी बताया जो डिजिटल काम कर रहे हैं, मतलब जैनिज्म को कैसे डिजिटल करना है और कंटिन्यू लेकर के जाना है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग, और उसके लिए मैं बहुत वास्तव में खुश भी हूँ, और आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। और सारे यंग लोग हैं, मतलब एक भी इसमें जितने लोगों के नाम आए या चेहरे दिखाए गए या जिन लोगों को मैं जानता हूँ, दे आर ऑल यंग, और ये बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि युवा लोगों की शक्ति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से चल रही है। यही काम बड़े लोगों के हाथ में होता है तो किस तरीके से होता है, दैट वुड बी वेरी डिफरेंट, और इतना आगे चल भी नहीं पाता। तो ये जो आप सब यंग हैं, एक चीज, और डिजिटलाइजेशन चल रहा है, दो चीज बहुत बढ़िया है। तीसरी बात जो मैं हमेशा, मैंने लास्ट से शुद्ध पंचमी के इलेक्शन में गई थी, कि क्या होता है कि चीजें चालू होती है, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स चालू होती है, एप्स चालू होती है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाती, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग नहीं रहते काम करने वाले। एंड समहाउ यू हैव मेड दैट मोमेंटम गोइंग ऑन, कि इतना भी समय हो गया है फिर भी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इतनी बड़ी टीम तो क्या मेरे पास भी नहीं है, इसलिए हमारे काम जो होते हैं जैन कोश पे बहुत आराम से होते हैं। जब वो 2 4 6 महीने मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन से काम नहीं किया है, तो चलो आप कुछ काम करते हैं। तो आई कैन स्टार्ट लुकिंग एट जैन क्वेश्चन, चलो कुछ काम करके इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो थोड़ा पड़ा रहता है शांति से, क्योंकि फिर मुझे थोड़े से अलग इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो आपकी जो टीम है, मतलब 4 साल तक एक इनिशिएटिव को लेकर के चलाए रखना, लोग आ रहे हैं, कुछ जा भी रहे हैं, फिर भी नए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है सारी वेबसाइट्स के साथ में, कि कंटेंट डाल दिया और फिर बस वो पड़ा है, मतलब लेटेस्ट में जाओ तो वो 4 साल पुराना शिविर जो, उसकी न्यूज अभी तक लेटेस्ट में है। तो वो जो चीज है आप लोगों के साथ में, वो बहुत अमेजिंग है, एंड आई होप कि ये जस्ट कंटिन्यू रहे, केवल 4 साल ही नहीं, 40 भी हो तो भी कम है, क्योंकि अपने पास तो हजारों साल है जाने के लिए, और नए नए लोग आते रहे, दैट विल वेरी अमेजिंग।
तो उसके अलावा कंटेंट जो है, मैं फोरम्स देख रहा था, मुझे सजेशंस हैं थोड़े बहुत तो, लेकिन जो कंटेंट है आपका काफी अच्छा है, लोग पूछ पा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब ये तो आपको बातें थी जो थी अभी तक, थोड़े सजेशंस इस टाइप के हैं, जैसे कोरा का आप बोल रहे थे बंद हो जाए, तो बंद हो जाए तो अच्छा है, लेकिन कोरा तो बंद नहीं होगा। मुझे कई बार फीडबैक आते रहते हैं चैनल पे हमारे कि आप कोरा पे आ जाओ और आंसर दिया करो। सो मैंने उन लोगों को भी ये बोला था कि आपको आंसर है तो क्वेश्चन है मुझे पूछ लो, मैं बता दूंगा। तो आप में से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां के लोग यहाँ पर कैसे आ पाए, उन लोगों को कैसे अभी अपन जैन जो थोड़े स्वाध्यायी हैं उन तक पहुंच पाते हैं, उनको बता पाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी दूसरे, मतलब हमारे पास लाखों जैन हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हैं। तो एक बड़ी कमी अभी भी हम लोग, मेरे साथ भी आपके साथ भी होगी, कि मार्केटिंग जो है इट्स वेरी लैकिंग, लोगों को नहीं पता है। और मुझे भी समझ में नहीं आता ज्यादा कैसे बताया जा सके। आई ट्राई समटाइम्स एड्स, कि वो ऐड दे दिया जाए, कुछ वीडियोस बनाए जाएं जो मैं बना नहीं पाया। तो आप भी उस दिशा में और सोचें और लोग जोड़ें। हम लोग 50 ही पर्याप्त नहीं है, 100 पर्याप्त नहीं है कि सबको बताया जा सके। मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग, वर्ड ऑफ माउथ, व्हाट्सएप पब्लिसिटी यूज करना तो है ही, गूगल पे भी आना है, बट स्टिल उसके अलावा भी बहुत सारे कुछ और भी एफर्ट्स होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम और आप जितना काम कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा ही है, बहुत बहुत थोड़ा सा, ये अपने पास 1% भी नहीं है, आधा भी नहीं है। बहुत ह्यूज ग्रोथ है। मतलब यदि अपन बिजनेस वाला जैसे मॉडल जो लोग बात करते हैं, अरे अभी तो आपने स्लाइस चखा भी नहीं अभी हमें बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी मॉनेटरी, लेकिन मतलब जिन धन में फेल पाए, प्रभाव ना हो पाए, उसके लिए बहुत अच्छा आपने जो करा है। और आगे इसको कैसे बढ़ सकता है, आप भी देखे हम भी देखे। पिक्चर्स मैंने देखे थे आपके, वेरी अमेजिंग, जो आप लोगों ने खुद ने डेवलप किए। मैं डाउनलोड करना नहीं सीख पाया क्योंकि फ्लिकर यूज नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छे, मतलब बहुत अच्छे लगे, बहुत बढ़िया थे। उसी के संदर्भ में ये भी कहना है कि महाराज जी से एक दो बार चर्चा हुई थी, समर्थ सागर जी वगैरह संघ के दूसरे भी लोगों से। तो उनका ये था कि हमारे डेटाबेस मिलते नहीं पिक्चर्स के। तो मुझे पता था कि आप लोग काम कर रहे हो, तो मैंने ये भी कहा था कि हम ऐसे लोग काम कर रहे हैं, बट उसमें बहुत अभी काम करने की जरूरत है। मतलब डेटाबेस बहुत ही, बहुत थोड़ा सा है। बहुत ज्यादा जितने पिक्चर्स हो सकते हैं कहाँ से भी जी तोड़ मिला करके, वो हमें वहाँ अपलोड करने की और टैगिंग करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ताकि मुझे कोई भी मटेरियल चाहिए हो, जैसे आपके भक्ति भजन आ जाते हैं, से पिक्चर्स भी आ पाए ऑन एनी टॉपिक, ऑन एनी प्लेस, जहाँ के शहरों के मंदिर हैं, केवल मंदिर ही नहीं, सिंबल्स हैं, मिराज है, पीछी है, कमंडल है, वॉट नॉट, इंडिविजुअल इंडिविजुअल जैसे क्लिप आर्ट्स होती है। तो मुझे प्रेजेंटेशंस बनाने होते हैं, आपको भी बनाने होते होंगे, तो मुझे सीधे सीधे चीजें मिल जाए। नहीं तो मेरा एक हाथ में एक लोकल डेटाबेस से मेरा खुद का बनाया हुआ, उसमें से मैं ढूंढता हूँ, उसमें से फिर कट पेस्ट करके थोड़ा सा इधर उधर करके हम डालते हैं। तो वो डेटाबेस जो है पिक्चर्स का, जो आपके मेन फ्रंट पेज पे ही है कि हम इमेज कलेक्शन डेटाबेस है, उसके ऊपर बहुत अच्छा और काम होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। मैं उस पर काम कर भी नहीं रहा हूँ, और मेरा काम करने का मन तभी हट गया था जब आप लोग दिख गए थे कि आप कर रहे हो। तो इफ समबडी इज डूइंग, व्हाई वुड आई डू इट। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ जो मेरे पास पिक्चर्स है उसके साथ। तो वो बहुत अच्छा काम है, आई होप यू विल डू इट वेरी नाइसली इन फ्यूचर। और भी शास्त्री लोग कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि शास्त्री हमारे पास 500 700 ऐसा, नए वाले को छोड़ दो, मतलब सबको मिला करके। तो आप भी सुलभ जी शास्त्री हैं, दूसरे भी हैं, तो उन तक कैसे पहुंचाया जा सके, और भी जुड़े। अभी बहुत कम है, शास्त्री भी कम है। उन लोगों को तो में भी क्यूरियोसिटी कैसे हो कि चीजें जो वो लोग पर्सनली डिस्कस करते हैं वो यहाँ पर भी आ जाए, शास्त्री होने के बाद आ जाए भले, क्योंकि वहां पर भी हमने पूरा तो नहीं सीख लिया है। तो वो प्रमोशन संस्थाओं में कैसे हो सकता है, लोगों में कैसे हो सकता है, ओवर द टाइम होगा, एक दो दिन में नहीं हो जाता। लेकिन उनके ऊपर हमको जरूर फोकस करना चाहिए। एक बार वो शास्त्री लोग आ गए सारे, बहुत सारे यंग वाले, तो आंसर्स देने में भी हमको बहुत आसानी होगी, टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि सब लोग देखते रहेंगे क्वेश्चंस वगैरह को। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो काम है करने के लिए हम चाहते हैं, एक जैसे आपने पाठशालाओं वगैरह का कहा, तो पाठशाला जो चलती है ना, आपका टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ मैं, इज इट ओके राइट? मैं, आप चिंता मत करो, जैन कोर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, आई वॉन्ट टू स्टील योर मोमेंट तो भैया अपन जैन, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप वो भी थोड़ा सा जरूर बताइए। ठीक है, मैं बस 2 मिनट और लेके पूरा करता हूँ। तो
एक मतलब मैं प्लेटफॉर्म में सारे यंग लोग हैं और मेरे मन में काफी दिन से ये है कि एक चीज ऐसी बनाई जाए ताकि सब बच्चों का लाभ हो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 4 5 6 7 साल के, तो अलग अलग जगह क्लासेस चलती, कई लोग मेरे पास आते हैं पूछते हैं कि भाई क्या चल रहा है, हम पढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन टाइम में भी आते थे और वैसे भी आते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है पढ़ाने के लिए, और है भी तो भी थोड़ी बस कहानी किस्से हैं और क्या कह सकते हो आप, कविताएं हैं। एक ऐसी इच्छा है कि 6 महीने का एक ऐसा हो कुछ कोर्स या आधी घंटे की क्लास रोज की, जो कहीं भी एक कॉमन प्लेस पे चलती हुई या मटेरियल हो एटलीस्ट, कि कोई भी बच्चा बीच में आए कभी भी, भले 4 छुट्टी करके आए, 6 छुट्टी करके आए, हफ्ते में केवल एक दिन आए, एनी हाउ, तो वो उसको कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिले, टाइम पास हो उसका, भगवान का नाम सीखने को आए, धर्म की कुछ 4 बातें सुनने को आए, कविता आए, उसके फ्रेंड्स मिले, उसको दिखे कि जैन बच्चे भी हैं। तो एक कोई क्लास क्लास के लिए सिलेबस फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स बहुत लंबा टाइम है, तो अपन महीने भर का चालू कर सकते हैं। 15 दिन का हो, कोई टीम हो कि अपन 15 दिन बैठ करके एक मटेरियल तैयार करें, तैयार करके सब लोगों को उसमें बता सके कि ये चीज पढ़ानी है, और फिर अलग अलग लेवल पे पढ़ाया जाए। यदि आपके पास पहले से हो ऐसा कुछ, तो वो हम सब शेयर कर लें। तो काफी हमको और दूसरे बच्चों को और यंग बच्चों को लाभ रहेगा। ऐसे मेरे कुछ डिजिटल सजेशंस थे आपके लिए, मेरे खुद के लिए, और आपके पास भी मेरे लिए हो सकते हैं, आप मेरे से शेयर कर सकते हो। आपने कहा मैं उसके लिए बताऊं, जैन कोश के लिए। जैन कोश अब आपकी इवेंट देख करके पता है मेरा ही मन हो रहा है कि मैं भी ऐसी एक इवेंट करूं ताकि हमारे जो लोग कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं हम उनको भी बता सके। और 2007 से हमने चालू किया था उस पर काम करना, और कैसे कैसे वो बढ़ता गया, और कैसे एक बच्चे जैसी बात से चालू होकर के वो यहाँ तक पहुंच गया। मुझे पता भी नहीं था कि इतने लोग उसे यूज करते रहेंगे, मतलब हमारे भी यूजर सब अच्छे बढ़ते जा रहे हैं देखने के लिए। तो जैन कोश पे आपने जैसे कहा, एक तो जिनेन्द्र जी वर्णी जी ने जो 4 बुक्स जैन डिक्शनरी के रूप में लिखी थी, वो सारी की सारी डिजिटली अवेलेबल है। द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि कोई शब्द अब बुक्स में ढूंढना नहीं पड़ता, ढूंढना भी हो तब भी इस बुक में देखो, उस बुक में देखो, ये शब्द में देखो, तो एक किताब निकालो, दूसरी किताब रखो। मतलब जो लोग यूज करते थे पहले उनको पता है कितनी दिक्कत आती थी। तो वो सारा डेटा लेकर के हमने डिजिटल किया है, लिंक्ड किया एवरीथिंग को। और लिंकिंग भी उसका इतना अच्छा है कि किसी आर्टिकल का उसमें ये दिया हुआ है कि 4.5 पे जाके देखो, तो हमने उसको ऐसा लिंक बनाया कि सीधे उस आर्टिकल के चौथे भाग के 5वें पॉइंट पे ही जाए। ऐसा नहीं कि टॉप पे लाके छोड़ दिया तुम भूल ही गए कि अरे ये क्या करना है इसका, हमें था क्या, पढ़ क्या रहा था। तो इट विल गो डायरेक्टली देयर, मतलब बीच का आर्टिकल उसका सीधा बीच का लिंक रहेगा। तो वो आपका जो रेफरेंस बना हुआ है वो काफी अच्छे से बना रहेगा। एक्सक्यूज मी। ये लास्ट लॉकडाउन में हमने एक और काम किया, एक और कोष था जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, उसका नाम है पुराण कोश। दरबारी लाल जी कोठिया और 2 अलग संपादक थे, तो उन्होंने पुराण कोश लिखा। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, वीरवर्धमान चरित्र, आदि पुराण, ये 4 मेन उसके कंपोनेंट्स थे। और उसको लेकर के जितना साहित्य है और लोगों के इंफॉर्मेशन, ऐतिहासिक पुरुषों के, वो कहाँ का नाम आए हैं, किस रेफरेंस में आए हैं। जैसे एक बार कई बार कॉन्टेस्ट होती है कि ये आपको बताना है बसंत तिलका कौन थी, वज्रजंग कौन था, तो वो नहीं मिलता है। तो वो सारा का सारा उन्होंने किया। तो हमने क्या किया पिछले लॉकडाउन में, वो भी टाइप करके वहीं के वहीं डाल दिया, और उसको भी उस जैन कोश के साथ में लिंक कर दिया। अब कुछ भी सर्च करोगे तो दोनों में आया, तो दोनों की चीज आ जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है इसमें जो लोगों को दिखती नहीं है, लोग यूज भी कम करते हैं क्योंकि हमने उसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया हुआ है। लिटरेचर, आगम के ग्रंथ रखे हुए हैं जो सर्चेबल हैं पूरे के पूरे, लिंक्ड वाइज आते हैं। और अभी हम पंचाशी का समय साराधिक ग्रंथ भी डाल रहे हैं, लिंक अभी डाली नहीं यहाँ पर। उसके अलावा वर्णी जी का साहित्य हम पिछले 10 साल से टाइप करा रहे हैं, उनकी सारी पीडीएफ्स बनाई है क्योंकि काफी अच्छा साहित्य है, तो वो लुप्त भी होता जा रहा है, तो यहाँ पर सारा सारा वो मिल सकता है। उसके अलावा नोट्स, यदि आपने कहीं पर देखे हो, गोमट सार जी के, छह के, तत्वार सूत्र के, बेसिक नमोकार मंत्र, 4 मंगल, देव दर्शन, उसके काफी सुंदर प्रेजेंटेशंस हमने, हमारी टीम लोगों ने तैयार किए हैं। तो वो सारे यहाँ पर हैं जो सामने दिखते नहीं है। आपको अवसर मिले तो नोट्स सेक्शन में, स्टडी मटेरियल में जाकर के आप देखेंगे तो आपको काफी सारे मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा ऑडियो वीडियो लेक्चर्स और हमारी जो क्लासेस चलती है उसकी इन्फॉर्मेशन है। एक बार आप साइट को एक्सप्लोर करेंगे अंदर तो काफी कुछ मिलेगा। इसके नोट्स वाली चीज है काफी बेहतरीन है। आप सबसे जो लोग देख रहे हैं, एक बार रिक्वेस्ट है, आप जरूर जाके देखिए, आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, आपको पढ़ाने के लिए मटेरियल मिलेगा काफी अच्छा।
इसी के साथ में मैं, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा होगा इसलिए अपनी बात पूरी करता हूँ। मैंने आपकी टीम से मुझे कई लोगों ने हेल्प भी किया है, सुलभ जी भी हैं, संकित, दिव्या, ये पिछले साल लॉकडाउन के बाद हम लोग मिले थे और इन लोगों ने हमारे लिए वेबसाइट पे भी काफी सारी चीजें अवेलेबल कराई थी, उनके लिए भी मेरा बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा कि हम आपके पास आ सके उसके लिए थैंक यू। हम आप सभी मिल करके काम कर सके, लास्ट बात एक मैंने मिताली के सामने रखी थी कि एक ऐसी इवेंट में चाहता हूँ कि हम जितने डिजिटल काम करने वाले लोग हैं, जो की वर्क कर रहे हैं, लाइक प्रीतेश जी हैं, आपकी टीम है, प्रामाणिक ग्रुप वाले हैं, पर पाठशाला वाले हैं, तो ये जितने लोग हैं इनकी एक इवेंट हम मिल करके व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग एंड हाउ वी कैन शेयर सो दैट वी डोंट डुप्लीकेट द एफर्ट्स। मेरा डेटा आप क्या ले सकते हो, आपका मैं क्या ले सकता हूँ, आपकी इमेजेस हम लोग क्या शेयर कर सकते हैं, एनिमेशन क्या यूज कर सकते हैं, कुछ काम मुझे करवाना तो मैं कैसे करवा सकता हूँ आपकी हेल्प से, पैसा मैं दे दूंगा, आप मुझे दे दोगे, मतलब जो कुछ चीजें हैं वो कैसे इजीली हो सकती है, उसके लिए एक शॉर्ट 1-2 दिन की इवेंट करने की बहुत मन है, भावना है। जब भी होता है, या तो आप करें, मैं करूँ, कोई और करे, एक बार मिल करके फिजिकली हमारा प्रेम बढ़ेगा और हेल्प हो पाएगी, और जो हम काम कर रहे हैं मिल करके डिजिटली, डिजिटाइजेशन का, वो अच्छा हो पाएगा। आपके साथ में सभी लोग और जुड़े, इन सभी फोरम्स का यूज करें, और मैं भी प्रयास करूंगा कि आपके किसी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आ सकूं, नहीं तो आप लोग पूछ ही लेते हो मुझसे, तो वो हो जाए। और यहीं तक नहीं रुके, अपना उद्देश्य इसके आगे तक चलते जाना है, साधन सारे अब उपलब्ध हो गए हैं, हम लोग इनका यूज करके अपने जीवन में कल्याण की निश्चित तौर से प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात यहीं पर पूरी करता हूँ। जय जिनेन्द्र।